जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ब्लॉगिंग को जो है वो किस तरह स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। एक साइट को, एक ब्लॉग को क्रिएट करने के बाद किन नीचेस पर आप क्रिएट कर सकते हैं, उसकी एसईओ किस तरह करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सिंगल स्टेप इन दिस वीडियो इन 10 मिनट्स आपको जो है वो लगेंगे और आपको हर चीज़ का जो है वो पता चल जाएगा। और उसके बाद जो है आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन पर आप ब्लॉग खोल के रखा हुआ है। ये भी एक ब्लॉग में से वर्किंग ब्लॉग है एंड दैट इज़ द नॉट एन आइडियल सिचुएशन के मैंने इसको जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए रखा है कि ब्लॉग को सिंपल होना बहुत लाजमी है। जितना ही ज़्यादा ब्लॉग आपका सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा रीडेबल होगा। और गूगल को जो लैंग्वेज और टेक्स्ट का पसंद है ना, दैट इज़ रोबोटो लैंग्वेज यार, उसको बहुत पसंद है। अब उसकी कुछ वजह है, क्योंकि सर्च इंजन जो है वो देखता है बाउंस रेट आपकी साइट का, और बाउंस रेट बढ़ता है यानी कि उसका काम होता है कि इस वजह से कि रीडर आपकी साइट पर ज़्यादा रहे। बाउंस रेट को भी साथ लेके चलेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल थिंग्स है, खैर मैं इन सारी चीज़ों के अलावा मैं आपको बता चलूँ कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक अदर डोमेन होना ज़रूरी है। जिस तरह यहाँ पर एक .com डोमेन आप देख रहे हैं, आओ सीखो .com, और साथ ही साथ जो है आपके पास एक होस्टिंग होना ज़रूरी है जहाँ पर आप ये साइट जो है वो अपना ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए साइट को रखेंगे। और ये दोनों चीज़ें आपको इजीली मिल सकती हैं। आप ब्लू होस्ट से जाकर जो है वो इजीली परचेज कर सकते हैं, या जो बेस्ट होस्टिंग आपको लगे, जो चीप आपके लिए रहे। आप अगर पाकिस्तान से देख रहे हैं तो वहाँ की, या इंडिया से तो वहाँ की जो भी होस्टिंग आपको अच्छी लगती है आप वहाँ से परचेज कर लें, इसका कोई इशू नहीं है। इशू आता है एसईओ का, तो वो इस वीडियो में इस जो है कोर्स के अंदर आपको सारा ब्लॉगिंग के कोर्स के बारे में पता चलेगा कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट किस तरह कर सकते हैं और इसको सक्सेसफुली किस तरह लेके चलेंगे। ये आपके सामने यार देख रहे हो सारा टेम्पलेट है। अच्छा, मैं साइट के नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा आपको दिखाने के लिए इसका है क्या। रिसेंट पोस्ट आ रही है साइट पे, ठीक है, नीचे डेट्स हैं उसके, और इधर टेक्स्ट आ रहा है, उधर ट्रेंडिंग नाउ पे जो पोस्ट जा रही हैं एंड उसमें पहली जो पोस्ट है, हाउ टू गेट एडसेंस अप्रूवल फॉर ब्लॉग इन जस्ट 4 स्टेप। ठीक है, और वाकई ये इसमें कोई शक नहीं है, आपको मिल जाता है। खैर मैं इस पर ज़रूर क्लिक करके आप लोगों की तमन्ना पूरी कर देता हूँ कि किस तरह से जो है वो लिया जा सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई एडसेंस का अप्रूवल लिया जा सकता है, तो तुम बताओ कि आपने क्या लिया है। तो बिल्कुल भाई लिया हुआ है अप्रूवल, इसलिए जो है ये ब्लॉग जो है रन हो रहा है और आप लोगों के सामने बैठा हूँ। बहरहाल जी, ये इसके ऊपर जो है वो ऐड की स्पेस है इस वक्त। आपको उसके बगैर मैं लेके चलूँगा। ये एडसेंस का ब्लॉग लिखा है, ठीक है, ट्रैफिक आई है, लोग इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ना पसंद कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि मैंने सारा बताया है किस तरह करना है, और वीडियो में आगे चल के बताऊँगा कि मज़ीद कौन से स्टेप्स हैं, आपका रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक आ गई डोमेन, दूसरी आ गई होस्टिंग, तीसरा आ गया आपके पास आपका स्किल, जो कि मैं आज आपको दूंगा। अब आपने करना ये है कि जब आप अपनी होस्टिंग परचेज वगैरह कर लेते हैं, आपने इजीली वहाँ पर साइन अप, आपको लॉगिन दे देंगे, जाना सीधा सी पैनल के अंदर ऐसा खुलेगा भाई। ठीक है, तो सी पैनल आपके सामने खुल जाएगा। अब ये वर्डप्रेस की ब्लॉगिंग स्टार्ट है, तो ज़रा ध्यान से ऐड ऑन डोमेन्स का ये सेक्शन है, यहाँ पर जाके आप अपनी .com डोमेन जो है वो ऐड कर लेनी है, वहाँ से उसके नेम सर्वर चेंज कर लेने ईजिली, कोई टेंशन वाली गल हैगी नहीं। ठीक है, बहुत आसान काम है। ये करने के बाद आप लोगों ने जस्ट अब रिलैक्स हो जाना। अब आपकी साइट का ना एक बड़ा ही सिंपल सा जो लुक है वो आता है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह। मेरे मुताबिक जो है, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो यहाँ पर मैं एक साइट लिख रहा हूँ आपके सामने। जस्ट मैंने एक एग्जांपल बनाने के लिए जो है ना इसको सर्वर को यूज़ किया हुआ है। वैसे ज़रूरत मुझे नहीं थी, बहरहाल आप लोगों को चूँकि सिखाना था इसलिए बहुत ज़रूरी था कि जो है इस पर चलता रहे। खैर जी, जब टिकट जो है ये लोड होता है तो हम लोग कुछ ब्लॉगिंग, अब बात बारी आती है कि कुछ ब्लॉगिंग की नीड्स कौन सी हैं जिन पर आप लोग ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल नीड्स हैं, क्या उन पे जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या आप उनसे जो अर्निंग कर सकते हैं। ऐसी कौन सी नीड्स हैं जिनके थ्रू जो है आप अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं। इन नीड्स के अंदर सबसे पहले नंबर पे आती है टेक की नीड्स, यानी कि आईटी की नीड जो है वो नंबर 1 पे है। दूसरा, आप अगर किसी किस्म की प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं तो वो दूसरे नंबर पे है। तीसरा, आप लोग जो है फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज़ लिख सकते हैं, एफिलिएट ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और सोचते जाएं, जो जो सोच सकते हैं ना यार, आप कुकिंग के बारे में सारा लिख सकते हैं। जिस बारे में आप पैशनेट हैं और लिखना चाहते हैं दिमाग के साथ कि यार उस मार्केट में क्या रश तो नहीं है ज़्यादा,
तो आप उस ब्लॉगिंग की उस साइट को उस नीच की तरफ जाएं, आपके लिए जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा वो ब्लॉगिंग का जो है करियर। ठीक है, बहरहाल बगैर टाइम वेस्ट किए जो है मैं अब आप लोगों को स्क्रीन सामने खुल गई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एवरीवन टू ब्लॉग फॉर एवरीवन। अच्छा जी, अब इस तरह ही आपका एक आ जाएगा इधर हेलो वर्ल्ड लिखा होगा, अभी ये नया नहीं लिखा आ रहा। ठीक है, क्योंकि क्लासेस चलती रहती हैं तो लोग सिखाते रहते हैं। वीपी एडमिन पे किया मैंने क्लिक, वीपी एडमिन यानी कि वर्डप्रेस एडमिन, और यहाँ पर आपको एक बड़ा ही सिंगल स्टेप करना पड़ता है। यहाँ पर आप लोग अपना पासवर्ड डालेंगे, ध्यान से एडमिन का नेम और पासवर्ड किसी को नहीं बताना है। ठीक है, उसको एक ड्राइव में किसी भी ऐसी जगह सेव कर लें अपनी खोपड़ी में जहाँ से निकल ना सके, क्योंकि ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं, ये बहुत लाजमी है। और होस्टिंग ख़ास तौर पर देख के जो है वो रखें। बाद दफ़ा आप प्राइस देख रहे होते हैं मगर बेनिफिट्स भूल जाते हैं। ठीक है, तो प्राइस को भी देखें लेकिन बेनिफिट्स भी देखें साथ में, कौन सी अच्छी होस्टिंग है, किसकी जो है वो डिमांड ज़्यादा है, उसकी तरफ जो है आपने जाना है। ठीक है, अब ये जो है सामने सर लोड हो रहा है, एडमिन का पासवर्ड डाला एंड ये कर दिया हमने लॉगिन। दैट इज सिंपल थिंग यार, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। बहरहाल तो देयर सर आपके सामने जो है स्क्रीन खुल गया, यकीनन आपको थोड़ा सा एंजॉयमेंट हुआ होगा। भाई ये वर्डप्रेस की जो है सिंपल सी स्क्रीन है। यहाँ पर मैं आपको डैशबोर्ड के बारे में बता दूँ, साइट पर डैशबोर्ड आ रहा है, इधर आप यहाँ पे विजिट साइट कर सकते हैं, और इधर न्यू परफॉर्मेंस की है, साइट पे पोस्ट आती हैं, पेजेस आते हैं, इसके साथ आपका बहुत अहम काम है, और पोस्ट के साथ। ठीक है, और देन आते हैं प्लगइन्स, दैट इज़ व्हाट आई कॉल्ड ब्लॉगिंग। प्लगइन्स के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। खैर सबसे पहले प्लगइन के बारे में चलता हूँ, आपको कुछ प्लगइन जो है वो लाजमी तौर पर रिकमेंड करूँगा, आपने वो इंस्टॉल कर लेना। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ कर लें, EU कुकी ला है, इसकी जो भी आप करना चाहें। गूगल का एनालिटिक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, निंजा फॉर्म्स अगर आप कर लें, और एडमिन बार और वगैरह। शेयर अहोलिक एक प्लगइन है जिसके थ्रू जो है शेयर्स आपको नज़र आते हैं। अगर आप यहाँ पर साइट पर आएँ और ये साइट पर आकर देखें, आपको ये साइट के बटन, इसके ऊपर शेयरिंग बटन, और अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं और ब्लॉग के एंड पे आप देखें तो ये देखें, ये बता भी रहा है कि 7 जो है पिंटरेस्ट पे इसको सेव किया गया 7 टाइम्स। और ये सारा जो है वो सीन है कि शेयर होली किस तरह ये नेक्स्ट पोस्ट भी और प्रीवियस पोस्ट भी शो कर रहा है। बहरहाल ब्लॉग्स के थीम्स हैं, आप पे कर सकते हैं, अगर पे करना चाहें, पेड थीम खरीदना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर अपीयरेंस में जाऊँगा और यहाँ पर थीम्स में जाऊँगा। यहाँ पर आपको थीम्स बताना चाहूँगा कि कौन कौन से हैं, और आप लोग जो हैं किस तरह से उसको सिलेक्ट करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है इस टाइम एक थीम है जो कि मैंने यूज़ किया हुआ है, और ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता इस वजह से, और मुझे अच्छा लगा, सो दैट्स वाई मैंने जो है इसको रिकमेंड किया। ऐड न्यू थीम की तरफ चले जाएं तो आपको जो है वर्डप्रेस अपनी सारी दुनिया दिखा देगा कि भाई मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर ये सारे वो थीम्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। फीचर चल रहे हैं, ये ब्लॉग के थीम चल रहे हैं, वीपी ब्लॉग मैगजीन चल रहा है। इसको मैं इस टाइम इंस्टॉल करूँगा और अपने ब्लॉग पर अप्लाई कर लूँगा चुप करके। VW ब्लॉग मैगजीन इसका नाम है, डेट इज़ एन अदर गुड थीम। और इसके अलावा अगर आपकी न्यूज़ साइट है ना, अगर आपको न्यूज़ टाइप में इंटरेस्ट है तो चले जाएं। यहाँ पर आपने जस्ट आपको जिस भी कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है ना भाई, इधर आना, और इधर आने के बाद जो है आपने लिख देना। अब आप जाने और आपका काम जाने। तो यहाँ पर सिंपली जो है मैंने थीम को इस इंस्टॉल करने के बाद जो है मैंने एक्टिव कर लिया है, और यहाँ पर ये एक्टिव है इस टाइम। थीम आप देख सकते हैं, ब्लॉग थीम एक्टिव है। यहाँ पर इसको मैं कस्टमाइज़ करना चाहूँ, कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। बहरहाल इसका थीम इस किस्म का बन सकता है, चूँकि पुरानी साइट का सारा कंटेंट पड़ा तो उसने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। दैट इज़ नो वे पर्सन, बस दिखाना ये था कि ये वर्क किस तरह करता है। आप थीम को प्रॉपर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और ये सारा कुछ कहाँ से होगा, ये अब चलते हैं इसकी तरफ। आपने जस्ट जो है डैशबोर्ड की तरफ आना है, और यहाँ पर आप लोग डैशबोर्ड पर जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों के साथ जो है वो कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन देगा। वो आपने यहाँ पर कस्टमाइज पर चला जाना। अगर आप नोट करें तो मेरी साइट के ऊपर जो है एक आइकन भी वो दे रहा है जो कि मैंने खुद सेट किया है, वो मैंने यहीं से सेट किया है। आप कस्टमाइज योर साइट पर जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर जो है आप लोग एलिमेंटर के थ्रू, डीवी के थ्रू, या फिर अगर इस तरह आप करना चाहते हैं शुरू में तो आप लोग कर सकते हैं। बाद में इंसान स्किल सीखता रहता है और उसकी अपग्रेडेशन होती रहती है, फिर बंदे को पता चलता है कि यार अच्छा ये स्टेप भी थे और मैं इन चीज़ों को भी फॉलो कर सकता था। बट अभी के लिए जो है आप लोगों ने सिंपल रखना अपना ब्लॉग,
उसको बहुत ही नाइस लुक देनी है। ऐसा नहीं करना कि उसमें बहुत सा मटेरियल आप इनपुट कर दें, रीडर डिस्ट्रैक्ट ना हो आपसे। बस मैं इतना कहूँगा कि उसे अच्छा लगे आने के बाद। और दूसरा, मोबाइल फ्रेंडली थीम्स जितने आप इंस्टॉल कर सकते हैं कर लें, क्योंकि भाई जो गूगल की अपडेट आ रही है ना, उसके मुताबिक हर वो थीम, हर वो साइट जो मोबाइल फ्रेंडली है वो रैंक करेगी। बस इतनी बात है, जो कि मोबाइल फ्रेंडली साइट्स हैं वो रैंक करेंगी। बल्कि मोबाइल के लिए ही सारी कस्टमाइजेशन अब होती है, इधर तो कोई चक्कर नहीं ना। ठीक है, खैर जी, ये सारा आप देख रहे हैं, मुझे एडिट्स के साइन नज़र आ रहे हैं। आप अपने मुताबिक इस तरह से ही इंफॉर्मेशन सेट कर लेंगे। साइट आइडेंटिटी पे जाएंगे, यहाँ पर आप लोगो लगा सकते हैं, टाइटल और टैगलाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि मैंने लिखी हुई है, ब्लॉग फॉर एवरीवन। सो बहरहाल ये हो गया हमारा सारा सिंपल सा एक प्रोसीजर। और ये इसने बता दिया कि यार आपकी साइट जो है वो इस तरह की लुकआउट करेगी। सो डैट इज़ हाउ यू कैन इंस्टॉल योर वर्डप्रेस। और उसके बाद आप लोग प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं और थीम किस तरह एक्टिवेट करते हैं, और पोस्ट जो है आप देखते हैं किस तरह से अच्छी जो है वो आप लिख सकते हैं। सो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर आना है, पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड न्यू पर आ जाएंगे। ऐड न्यू पर आने के बाद अब आपकी बारी आ जाती है असल सीन जो आप लोगों ने करना है। दैट इज़ के आप लोगों ने बहुत ही तरीके से चलना है अपनी साइट के थ्रू। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखने जा रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो किस तरह से अपनी साइट के लिए, ब्लॉग पोस्ट के लिए एक अच्छी पोस्ट लिख सकते हैं, जो कि सर्च इंजन के लिए बहुत अच्छी हो और ऐसी ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट हो कि आप लोगों की साइट पे ट्रैफिक इंक्रीज हो सके और आप लोगों की एडसेंस की जो अर्निंग है वो डबल ट्रिपल हो। और साथ ही साथ एक यूनिक ब्लॉग पोस्ट होगी, आइडियाज़ किस तरह लिए जाते हैं, सारा इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे। सो आ जाते हैं भाई इधर। अब आप लोगों ने इधर आ जाना है एंड सिंपली आप लोग मिसाल ले लें, आप किसी भी फील्ड के बारे में लिखना चाह रहे हैं। अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि अपवर्क पर आप लोग प्रपोजल किस तरह से अच्छा लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अपवर्क प्रपोजल सेंड करूँगा। सो आप लोगों ने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, डेट इज़ कीवर्ड्स एवरीवेयर। कीवर्ड एवरीवेयर बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, ये आपको ना सारा ट्रेंड्स बताती है यार ये किस तरह जा रहा है, कितनी सर्चेज हैं इससे रिलेटेड, और आप लोग इससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हैं। दूसरा, गूगल भी आपको कुछ कीवर्ड्स देता है कि अपवर्क प्रपोजल सैम्पल पीडीएफ, किलर अपवर्क प्रपोजल और बिगिनर अपवर्क प्रपोजल, आइडियल अपवर्क प्रपोजल। सो ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि गूगल पर सर्च किए जाते हैं। सो आप इनके थ्रू भी जो है वो साइट की ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, ये कीवर्ड सारे उठाने हैं और उठाने के बाद इनको अपनी ब्लॉग पोस्ट में यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले अगर आप अपवर्क के ऊपर लिख रहे हैं तो आपने जस्ट सिंपली यहाँ पर टाइप करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं लिखूँगा ज़रा उसको दिखाने के लिए आपको। बेस्ट वे टू राइट थी अपवर्क। ये अब यहाँ पर जो है मैंने इसको ऐसे ऑप्टिमाइज करना है। बेस्ट वे टू राइट आइडियल अपवर्क प्रपोजल। अब बीच में मैं इसको अपवर्क या प्रपोजल पीडीएफ फाइल भी लगा सकता हूँ। सो वो भी जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आ जाता है। दैट्स व्हाई द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ वर्क। ठीक है, साथ ही भैया आपने अगर योस्ट का एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर लें, नहीं तो आप लोग कर लेंगे उसका ऑल इन वन एसईओ पैक। सो उसका सिंपली ये है कि आप लोगों ने जो है अपनी साइट पर जो है इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ऐसी ऑप्टिमाइज टाइटल कि किस तरह से शो होगा होम पेज पे, जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में शो करते हैं। और ये देख रहे हैं ना ब्लू वर्ड्स के अंदर इस तरह किस तरह शो हो और यहाँ पर किस तरह की डिस्क्रिप्शन है। सो इनमें कीवर्ड्स ये लाजमी यूज़ होना चाहिए ताकि जैसे कुछ सर्च करे आपकी साइट जो है वो रैंक हो सके। डैट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग टू राइट ब्लॉग पोस्ट। अगर इस पार्ट की समझ नहीं ना आती, इस इतने को दोबारा से देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पर प्रॉपर डिटेल वीडियो है कि ब्लॉग पोस्ट किस तरह लिखी जाती है, इसमें पूरा देखेंगे कि ब्लॉग पोस्ट लिखते किस तरह। ले भाई आपका ये सारा काम हो गया। अब आपने करना है 10 से 20 ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद आपने अप्लाई कर लेना है गूगल एडसेंस के लिए। अब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किस तरह करते हैं मैं तो नहीं बताऊंगा। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, ठहरिए मैं ही बताता हूँ आपको। भाई आपने अगर गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है तो 4 स्टेप्स आपको सिर्फ रिक्वायर्ड है, एंड दिस 4 स्टेप्स आर कि आप लोगों ने सबसे पहले तो एक यूनिक ब्लॉग कंटेंट लिखना है और एक अच्छी थीम होनी चाहिए आपके पास। मैं ऐसे कहता हूँ सिंपल थीम हो, भावे मेरे वाली रख लो चलेगी, कोई गल नहीं। ठीक है, खैर ब्लॉग्स तो काफ़ी, बट
ये बहुत अच्छा गया है। इसने किसी टाइप की मुझे प्रॉब्लम नहीं की कि कोई एसईओ प्रॉब्लम हो मोबाइल, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड इन, यानी कि जितना आपका थीम जो है वो अच्छा होगा, मोबाइल फ्रेंडली होगा, उतना ही जो है अच्छा आप काम कर सकेंगे। सो वर्ड्स पर ब्लॉग पोस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यार अब सीन आ रहा है कि कितने आपको वर्ड्स का ब्लॉग एक लिखना चाहिए, एक ब्लॉग पोस्ट जो है कितने वर्ड्स की होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 1500 वर्ड्स की। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन अगर आपने रैंक करना है ना शुरू में, तो आपको 1500 से प्लस वर्ड जाना पड़ेगा। किसी कंटेंट राइटर को पकड़ लें जो मुफ्ती में लिख के दे रहा हो, किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसका पोर्टफोलियो बन जाएगा और आपके पास ब्लॉग पोस्ट आ जाएगी। नहीं तो किसी को कहेंगे बैकलिंक मिल जाएगा उसको। सो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अब बीच में आ रहा है एक अबाउट अस का पेज और कॉन्टैक्ट अस का पेज, ये लाजमी है। प्राइवेसी पॉलिसी बीच में डाल देना और टर्म्स एंड कंडीशन, और जा मेरा बच्चा कार्ड अप्लाई ना अप्लाई, तेरा एडसेंस अप्रूव हुए तो आके पढ़ ले मैनू, ठीक है। सो अप्लाई होगा लाजमी और अप्रूव इंशाल्लाह ज़रूर होगा, ठीक है जी। कोई इसमें कुछ शक नहीं है। ये क्या कह रहे हैं जी, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है सर, थैंक यू टू। सो गूगल एडसेंस के लिए आप लोगों ने बच्चा जी कर लेना है अप्लाई, एंड आफ्टर दिस अप्लाई आप लोगों ने मारनी है मौजें, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट लिखें, उसके तरीके ऐसी ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, ईच एंड एवरीथिंग देखें। अब इसके साथ साथ आप लोगों के बेनिफिट्स कौन से हैं, बेनिफिट्स आप भूल जाते हैं भाई। फाइवर पर जाओ, फाइवर पर जाकर लिख दो आई विल डेवलप ब्लॉग फॉर यू इन जस्ट 24 आवर्स। मैंने तुम्हें 10 मिनट के अंदर एक ब्लॉग बनाना सिखा दिया, और क्या चाहिए यार। अब जाओ और जाकर जो है फाइवर पर सर्विसेज दो, 3-4 अच्छी ब्लॉग पोस्ट लिख के उनके कंटेंट राइटिंग के दे दो। नहीं तो फूड से रिलेटेड, जी मैं फूड से रिलेटेड कंटेंट लिखता हूँ, सर्विसेज थोड़ी हो जाएंगी इसमें, देख लेना जाके फाइवर पर सर्च कर लेना। नहीं तो आई बटन में ऊपर दी हैं, मैंने बताया किस तरह से गिग्स हैं, किस तरह से काम होता है फाइवर पर, और जाके यार इसको लाजमी तौर पर देखना, आपको जो है बहुत बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। सो भाईजान, दैट इज़ द वे you start earn money on Google from Google AdSense and with many methods, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में घुसा दो एफिलेट मार्केटिंग अमेजोन की। प्रोडक्ट्स पकड़ो, उन पर ब्लॉग लिखो, अच्छा लिखना है, क्वालिटी ब्लॉग लिखना है, रिसर्च करके लिखना है, और कीवर्ड्स का लाजमी ध्यान रखना है। अब कुछ साइट बता देता हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। पहली साइट तो है नील पटेल, ठीक है। neelpatel.com पे आप लोग जाएंगे, यहाँ पर साइन अप कर लें, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। कीवर्ड आइडियाज़ बहुत अच्छे देता है ये बंदा, इतने कमाल कीवर्ड आइडियाज़ हैं बैठे बैठाए। जस्ट आप लोगों ने जाकर यहाँ पर अपना कीवर्ड जो है सर्च कर लेना है। देखिए आप इसकी साइट भी जो है बहुत अच्छी है, हु इज़ नील पटेल ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बहरहाल बंदा चंगा जे और मुफ्त में बन रहा है तो थोड़ा सा ले लें। खैर इसका भी कुछ पता नहीं है ये क्या सीन करता है, तो मैं अपनी ही डोमेन यहाँ पर एक लिख देता हूँ, देखते हैं उसके बारे में ये क्या बताता है। एनालाइज वेबसाइट भी कर सकते हैं फ्री में आके, किसी की एसईओ रिपोर्ट बना के देनी है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। आप लोग इजीली एसईओ रिपोर्ट किसी की भी बनाकर भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज़ में जाऊँगा, और चूँकि मैंने अपवर्क पर पोस्ट लिखनी थी तो यहाँ पे मुझे कह रहा है एंटर आप कीवर्ड कर लें अपना, तो मैंने अपवर्क कीवर्ड एंटर कर लिया, एंड यहाँ पर ये मुझे ट्रैफिक शो कराएगा सारा कुछ, ठीक है। सो यहाँ पर ये इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये कह रहा है रजिस्टर कर लो, ठीक है पाजी कर लवांगे, बट स्टिल आई एम लुक अपवर्क जॉब्स जो हैं ये टॉप के कीवर्ड्स हैं। एंड अब आप इसकी अपवर्क फ्रीलांसिंग 22 कीवर्ड, 1000 की ट्रैफिक आ रही है, 100-300। सो ये कीवर्ड देख लें इस तरह। आपको ग्रीन के जो कीवर्ड्स हैं वो अच्छे हैं, जो रेड हैं वो आपने यूज़ नहीं करने, उन तो यार नया लोग है तो रैंक करना बहुत मुश्किल है। अब बात आती है मल्टी ब्लॉगिंग की। कुछ लोग मल्टी ब्लॉगिंग की तरफ जाते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि हमने इस साइट को भी टारगेट करना है, इस नीच को भी टारगेट करना है और इस नीच को भी टारगेट करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप टेक की नीच है या फ्रीलांसिंग है तो आप लोग फूड को टारगेट कर रहे होते हैं या पॉलिटिक्स को, तो ये अच्छा नहीं रहता, एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं रहती, और एसईओ को जो है इम्पैक्ट देती है ये चीज़। अब बारी आती है बैकलिंक्स की। आप लोग बैकलिंक्स जो है वो किस तरह ले सकते हैं। एक तो इसका आसान तरीका मैं बता देता हूँ आपको। आपने साइट्स जो है अपनी टी ए से अच्छी हों और आपकी नीच रिलेटेड हों, सो आप लोगों ने उनकी साइट्स पर जाना है, और जाने के बाद इधर कमेंट के अंदर आप लोगों ने अपना जो नेम है उसके ऊपर आपकी साइट, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका साइट असल में खुलेगी, तो इसको बैकलिंक मिला हुआ है साइट से, ठीक है।
सो इस तरह जो आप कमेंट्स करके बैकलिंक्स ले सकते हैं, नहीं तो किसी के लिए जो है एक अदद अच्छी सी पोस्ट लिख दें। वेरी वेल मेथड, एक गेस्ट पोस्ट जो है बहुत अच्छा मेथड है, किसी से भी जो है इजीली आप लोग जो है वो अपना काम निकलवा सकते हैं और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको, ठीक है। सो डैट इज़ द वे यू स्टार्ट मेक मनी ऑनलाइन। तो जो गेस्ट पोस्टिंग है उसके थ्रू जो है आप लोग अपनी साइट पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ले आते हैं। सो गेस्ट पोस्टिंग को आप लोगों ने लाजमी यूज़ करना है अपनी साइट पर ट्रैफिक इंक्रीज़ करने के लिए। एंड या आप किसी भी ब्लॉग को कॉन्टेक्ट करके उसके जो ओनर्स हैं उन्हें पेड करके, या फ्री भी लोग जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं ब्लॉग पोस्ट, मैं भी करता था, करता हूँ बल्कि। और वहाँ पर जाकर आप लोग उनके लिए पोस्ट लिखे, आपको वहाँ से बैकलिंक मिल जाएगा इजीली। अब वहाँ पर बहुत फ़ायदा होता है, अगर उनकी जो पोस्ट कोई पढ़ने आ रहा है और उसमें आपका बैकलिंक दिया हुआ है तो वो आपकी साइट पर जो है वो स्विच हो जाता है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है बैकलिंक्स के लिए, इससे अच्छा वे है ही कोई नहीं। फ्री के बैकलिंक्स हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, ठीक है। एंड लास्ट पढ़ना एंड नॉट द लीस्ट, ठीक है, कितनी आप लोग जो है वो एक साइट के थ्रू जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। दैट हैज़ नॉट लिमिट, मैं कहूँगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब मिलियंस से लेके बिलियंस आपके स्किल पे डिपेंड करता है। एसईओ किस तरह आप लोग साइट की करते हैं। सो ये सारी फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड होते हैं आपकी साइट पर, और आप लोग उसी के थ्रू जो है वो अर्निंग कर पाते हैं। सो दैट इज़ द वे यू स्टार्ट अ ब्लॉग फॉर योर ओन बिजनेस। अपने शौक के लिए आपने ट्रैवल व्लॉग्स लिखने हैं, फूड ब्लॉग्स लिखने हैं, कुकिंग ब्लॉग लिखने हैं, टेक ब्लॉग्स लिखने हैं, आपने जो यार आपका दिल करता है ना, आपने हेल्थ से रिलेटेड लिख लें, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड लिख लें, पेट केयर की नीड्स यार आजकल बहुत चल रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो आपको यूएस से यूके का ट्रैफिक बहुत अच्छा आता है उस पर, ठीक है। और एक फैशन एंड ब्लॉगिंग का जो है, फैशन का बहुत ज़्यादा स्टाइल है कि कौन सा स्टाइल नया चल रहा है मेंस वेयर के अंदर, यार आप फीमेल उसके अंदर कैटेगरीज हैं आगे से, उसको एक अलग उन्होंने स्मैशेस दिए हैं, तो उसको भी जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और बड़ा ही मज़ा आता है यार ब्लॉगिंग का। इसमें कोई इतना मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है, अगर होता है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, मैं आप लोगों को जो हूँ साथ साथ गाइड कर दूँगा, ठीक है। सो ये चीज़ पता चल गई। अब बारी आती है कुछ लोगों की होस्टिंग का कि यार प्राइजेज़ जो हैं वो बहुत इंक्रीज़ हैं। पहले मैं बता दूँ आप लोगों को बीच में कि भाई वीडियो अगर आप लोगों ने कहीं से स्किप की है ना तो आपको मज़ा नहीं आने का। बहुत हर वीडियो का हर पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हर चीज़ बताई है, एसईओ से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड, साइट पर ट्रैफिक किस तरह इंक्रीज करनी है, हर चीज़ मैंने इसके अंदर डिस्कस की है, ठीक है। तो अगर आपने स्किप किया ना तो दोबारा इसको सुकून से बैठ के देख लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। खैर ये बातें जो हैं वो चलती रहेंगी। थोड़ी सी आपको ये बता दूं यार, इंटरनेशनल होस्ट जो मैं अच्छा होस्ट हूँ वो क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसकी दो वजह हैं। एक तो वजह ये है कि अगर आप एक सस्ता होस्ट ले रहे हैं और अगर एक टाइम के बाद उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है तो आपकी साइट जो है वो सस्पेंड हो जाती है, और सस्पेंड होने से आपके ब्लॉग पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। गूगल के क्रॉलर्स जो हैं वो लगे होते हैं आप लोगों की साइट्स पर, ठीक है। सो ये एक बड़ा ही इसका डिफेक्ट्स कह लें कि है कि आप लोगों की साइट पर इफेक्ट जो है वो बहुत बुरा आता है, ठीक है। सो पहला तो ये एक इसका एक मुश्किल सा मुझे वो लगा कि ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर। दूसरी बात ये आती है कि आप लोगों की साइट डी रैंक होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देते हैं, देन आपको नया पैकेज खरीदना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा बिला वजह इनका होस्टिंग सर्वर ख़राब होने से अगर आप गूगल का बोर्ड वहाँ पर आपकी साइट इंडेक्स करने आ गया उसी टाइम और उनका सर्वर नहीं आ रहा, तो यार आप लोगों को जो है ना रैंकिंग नहीं मिलेगी सारी ज़िंदगी, फ़ायदा नहीं है, आपकी यूज़लेस जाएगी सारी वो पीछे की मेहनत जो है। सो होस्ट जो है वो बहुत सोच समझ के जो सारी मेहनत है ना वो पानी ना उस पर फिरे किसी भी तरीके से। सो ये आपका अपना फैसला होगा, और उसके बाद जो है आपने बस मेहनत करनी है। एसईओ की रिजल्ट आती हैं, ट्रैफिक आती है, कोई मसला नहीं है। मुझे आज भी याद है मैंने 3 से 4 ब्लॉग पोस्ट लिखी थी और एडसेंस का अप्रूवल ले लिया था पहले ब्लॉग पर। और मज़ेदार बात यह है कि तीनों चारों ही यूनिक ब्लॉग पोस्ट थी। एक मैंने साइकोलॉजी से रिलेटेड लिख दी थी कि क्या उसकी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड उसको बना दिया था, बस गेड़ गूड़ के मैंने यूनिक कंटेंट दे दिया था, और उस पर भी जो है वो ट्रैफिक आया हुआ था। कुछ नहीं पता चलता गूगल किस कीवर्ड को जो है वो रैंक कर जाएगा।
अच्छा, अब जो है ना कुछ चक्कर इस तरह का है कि गूगल एसईओ के अंदर कुछ ना टैग्स हैं। H1 टैग आता है, H2 टैग आता है, इसको एक मैप का स्ट्रक्चर भी कहते हैं, XML साइट मैप कहते हैं। इसको जो है ना गूगल और सर्च इंजन जो बोर्ड्स हैं वो रैंक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जो H1 टैग है वो टाइटल है, वो मेन कीवर्ड्स उसके अंदर होने चाहिए, बहुत लाजमी है। H2 टैग्स जो हैं वो उसके बाद आते हैं, H3 उसके बाद, और H4 जो है वो यूज़ होते हैं। फिर वक्त H1 और H2 जो है आपके ब्लॉग में ज़्यादा यूज़ होने चाहिए। साइट आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर इतना अच्छा होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और एक दूसरे की जो ब्लॉग पोस्ट है ना, आपकी अपनी साइट की जो ब्लॉग पोस्ट है उनको इंटरलिंक लाजमी करें एक ही आर्टिकल में, ताकि वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर उस साइट को, उस पेज को वो गूगल का बोर्ड रैंक कर रहा है तो वो साथ दूसरे पेज पे भी उसको रैंक कर ले। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों ने आज गैदर कर ली है, और ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी। हमने जो है बहुत डिटेल से देखा कि किस तरह से आप लोग वर्डप्रेस पर ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और ब्लॉगिंग का कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं अपना, और इसको किस तरह से आप लोग अर्निंग की तरफ लेके जाएंगे। अमेजोन एफिलिएट की तरफ हमने इसको थोड़ा सा स्विच किया कि आप लोग उस पर साइन अप कर लें, सिंपली वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी आपको, और उसकी प्रोडक्ट जो है उस पर रिव्यूज़ लिख लें। और देन मैंने बेस्ट नीचेस का कुछ जिक्र किया कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सी जो है नीड्स का पता होना लाजमी है, उन पर काम करना। एंड सिंपली उसका सारा एक खुलासा सा बनाकर एक ब्लॉग क्रिएट किया, प्लगइन्स वगैरह देखे अच्छे से, ठीक है, और उसको इंस्टॉल किया, थीम को एक्टिवेट किया, और उसके बाद हमने सी पैनल का थोड़ा सा मैंने आपको बताया, और होस्टिंग के बारे में कुछ अहम बातें, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और याद रहे बोलना नहीं गेस्ट पोस्टिंग, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीज योर ट्रैफिक। सो अगर आप ये सोच रहे हैं अभी तक के मेरे पास जब डोमेन एंड होस्टिंग खरीदने के पैसे होंगे तब मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, ऐसा ना करें। आप एक वर्ड की फाइल खोलें, कीवर्ड रिसर्च करना स्टार्ट करें और ब्लॉग लिखें। होस्टिंग मिलेगी, धड़ाधड़ डाली जाना रोजाना की 2 से 3 ब्लॉग पोस्ट, कोई मसला नहीं है इतना। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। सो वीडियो यार अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर अपना दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।